ये 20 लाख का कोई दबाव नहीं है। हम काम पूरा करेंगे। हम ये कोई योजनाबद्ध तरीके से वचन पत्र में हमने लाया था इस योजना को। ये नहीं है कि कोई हवाई था। ये कोई नरेंद्र मोदी वाला वो जुमला नहीं है। 2015 में भी एक गठबंधन थी और एक मजबूत सरकार बनी थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय गठबंधन टूट गया और आने वाले समय में फिर आप देख रहे हैं कि वही गठबंधन आज पूरी तरह से फिर बिहार में लागू है। कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूत गठबंधन है। एक बार भी कोई साथी यह सवाल नहीं करते हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। कभी पूछते हैं कि भाई नौकरियां कहां से दे देंगे, कभी पूछते हैं कि जो है नीतीश जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे। ये सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार को तरक्की ऊंचाई पे हम कैसे ले जाएं। बिहार की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है और हम लोग भी विश्वास करते हैं। सर वो तो काम बताएगा सरकार का, कौन क्या बोलता है तो खाली झूठे ही बोलते हैं। 14 में 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देते दे दिए क्या? वो तो झूठ ही बोलते हैं। महंगाई की बात करते थे 1450 सिलेंडर पे, और आप बताइए कि अभी 1150 है। वो क्या बोलते समझ जाइए। हम लोग काम करेंगे और बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोग को अच्छा लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। महागठबंधन की सरकार बनी है। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं पहले ही। अब बारी है तो मंत्रिमंडल विस्तार का। कयास ये लगाया जा रहा था कि कब आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आज वो तारीख आ गया है, आज वो दिन आ गया है जहां तमाम विधायक मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत मंत्रिपरिषद में जो काम आवंटन होगा उसको करेंगे हम लोग। सर 20 लाख रोजगार की क्या होगी? ये 20 लाख का कोई दबाव नहीं है। हम काम पूरा करेंगे। हम ये कोई योजनाबद्ध तरीके से वचन पत्र में हमने लाया था इस योजना को। ये नहीं है कि कोई हवाई था। ये कोई नरेंद्र मोदी वाला वो जुमला नहीं है। ये हम इसको पूरा करेंगे। पार्टी प्रतिबद्ध है और हमारे पास समय निश्चित तौर पे थोड़ा कम है, लेकिन इससे उतने ही समय में इस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। नई गठबंधन नहीं है। या पहले भी आपने देखा कि 2015 में भी एक गठबंधन थी और एक मजबूत सरकार बनी थी, लेकिन किसी कारणवश उस समय गठबंधन टूट गया और आने वाले समय में फिर आप देख रहे हैं कि वही गठबंधन आज पूरी तरह से फिर बिहार में लागू है। कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूत गठबंधन है और एक अच्छा बिहार को। विपक्ष है, कल तक आप लोग विपक्ष में थे, आप सत्ता पक्ष में है, किस तरह से देखते हैं सवालों की? सत्ता पक्ष और विपक्ष वो अलग की चीज़ें होती हैं, इसमें कोई बात नहीं। आज से आपके ऐसे साथियों से मेरा सवाल होगा कि प्लीज़ मीडिया के साथ ही बिहार को ऊंचाई तक ले जाने में सहयोग करिए। नौजवानों को इस देश में कैसे रोजगार होगा उसकी चर्चा करिए। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन इस देश का चैनल बिहार के प्रति सच्ची अगर श्रद्धा रखता हो तो बिहार इस हिंदुस्तान में सबसे ऊंचे दर्जे का राज्य होगा। मैंने मीडिया की वजह से बिहार अभी तक बिहार मैंने सवाल ये नहीं कहा। सवाल ये मैंने कहा कि सकारात्मक विचार हो। एक बार भी कोई साथी यह सवाल नहीं करते हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। कभी पूछते हैं कि भाई नौकरियां कहां से दे देंगे, कभी पूछते हैं कि जो है नीतीश जी प्रधानमंत्री कब बनेंगे। ये सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार को तरक्की ऊंचाई पे हम कैसे ले जाएं। बारिश नहीं हुई, किसान हमारा बिहार का बेचारा परेशान है। हम उसके लिए कैसे सोचें, क्या करें, युवाओं के लिए क्या करें, ये सब पे विचार करना है। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बधाई देता हूँ कि बिहार के प्रति सबको सोचना है, हमको भी आपको भी। मंत्री बनने से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है, सबका सहयोग चाहिए। आम जनता का, मीडिया का, नेता का, मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी, सबके सहयोग से बिहार काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। देखिए, जहाँ तक सब लोग आज देख रहे हैं, जितने पत्रकार लोग भाई लोग हैं, सब लोग चुनौती की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनौती है। आप लोग पहले भी बिहार की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है और हम लोग भी विश्वास करते हैं। तो जो जिसका नेतृत्व करता गार्जियन सफल हो और उनका जो सोच है समाज के प्रति विजन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आसानी से सब चीज़ को, जो भी चीज़ हम लोग के सामने आएगा, सबको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ने का काम कर रही थी, लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, महंगाई चरम सीमा पर था, निश्चित तौर पर जो सरकार अभी बनी है, हम उम्मीद करेंगे
कि बिहार में महंगाई रोका जाए, रोजगार दिया जाए लोगों को, और सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम लोग मिलजुल के बिहार को विकास की नई ऊंचाई पे ले जाए। नाम की चर्चा आप लोग की ज़्यादा थी, क्या हुआ? देखिए, मंत्रिमंडल में मंत्री बनना नहीं बनना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है हम लोग सब मिलजुल के जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने करके बिहार को रखा है उसको हम लोग सुधारने का काम करें और आपको बिहार को नई विकास की ऊंचाई पे ले जाए और युवकों को रोजगार देने का जो कि रिक्त स्थान है पहले उसको भरा जाए, फिर से सृजन किया जाए युवकों की नौकरी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। मंत्री बने ना बने कोई इशू नहीं। नीतीश कुमार को दे सकते थे आप लोग? सर वो तो काम बताएगा सरकार का, कौन क्या बोलता है, खाली झूठे ही बोलते हैं। 14 में 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे देते, दे दिए क्या? वो तो झूठ ही बोलते हैं। महंगाई की बात करते थे 1450 सिलेंडर पे, और आप बताइए कि अभी 1150 है। वो क्या बोलते समझ जाइए। हम लोग काम करेंगे और बिहार के विकास को नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। निश्चित तौर पर आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग के नामों की काफी चर्चा थी कि आप लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे हालांकि देखिए, हाँ बिल्कुल हमारा पार्टी एकजुट है। ये तो आला कमान का निर्णय होता है, चूंकि सीट कम दिया गया, चूंकि 4 सीट नहीं, कोई नाराजगी नहीं, हम लोग एकजुट है। चूंकि बिहार को महंगाई रोकना है, रोजगार क्रिएशन करना है, इसलिए हम लोग एकजुट है। और भी आगे मिलेगा क्या? आगे वो तो जाने, कोई मंत्री बनना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम लोग मिलजुल के बिहार के विकास की नई ऊंचाई पे ले जाएं, युवकों को रोजगार देने का काम करें, महंगाई रोके, किसानों को देखने का काम करें। मैं मंत्री बना, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पुनः हमें मंत्री बनाया। और सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस रहेगी और साथ ही साथ विकास, जो समावेशी और सर्वांगीण विकास हो रहा था, वही विकास आगे बढ़ेगा और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, आपके मंत्रिमंडल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे ज़्यादा सवाल उठाया था। लॉ एंड ऑर्डर को भी उठाया था, मगर मद्य निषेध को उन्होंने कहा कि खुले रूप से पुलिस ये कर रही है। आप मानते थे दबाव में आप लोग को भी सर ये स्थितियाँ चल रही थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सर्वसम्मति से मद्य निषेध कानून को दोनों सदनों ने पास किया है और वर्तमान में इस स्टेट में वो एक्ट के रूप में है और पूरी तन्मयता के साथ, मजबूती के साथ एक्साइज विभाग ने, पुलिस विभाग ने उसे कार्यान्वित किया। कितने लोग पकड़े गए, सज़ाएं हुई, वाहन जब्त किए गए। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि वैसे स्टेट्स जहाँ प्रोहिबिशन नहीं है, और पूर्व में जब बिहार में भी प्रोहिबिशन नहीं था तब भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो जो इस अवैध कारोबार के व्यापारी हैं वो पैसों के लिए ऐसा करते हैं और अपने विभाग पर भी हम लोग की सख्त निगरानी है और अनुश्रवण है और हम समझते हैं भविष्य में पूरी मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ इस एक्ट को लागू किया जाएगा। आपने देखा भी होगा ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके अनोखे फ़ायदे हुए हैं और ट्रायल में भी तेज़ी आई है। सर, संजय जायसवाल का जो आरोप रहता था आप लोग की लापरवाही, वो सही रहती थी या सर क्या ये एक आरोप नहीं रहता था ऐसा? सर नहीं, कहीं आप पूरे विभाग को और पूरे सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। कहीं ज़रूर लापरवाही रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग में 230 पुलिसकर्मी और एक्साइज के कर्मियों की बर्खास्तगी हुई है। तो इतनी तो बर्खास्तगी और कहीं नहीं हुई है। तो अपने विभागों पर भी हम लोगों की पैनी नज़र है।